आज हम बात करेंगे यूनिट 4 से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 4 का नाम क्या है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो टॉपिक है वो 3 प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इन नाइट्रोजन फिक्शन, इन नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो मैंने नाइट्रोजन फिक्शन को एक टेबल बनाकर समझाया है, नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के इंट्रोडक्शन की। आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखा है। आपका एग्जाम लिखने का तरीका यही होना चाहिए, पैराग्राफ्स, डेफिनेशन या जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉपिक्स को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए। एक साथ थ्योरी बनाकर लिखने की कोशिश ना करें। सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है? 78%। लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी वायुमंडल नाइट्रोजन पौधों के लिए अनुपयोगी है। 78% है इसके पास वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत कम है 21, बट नाइट्रोजन देखिए आप 78 है, बट फिर भी ये किसी यूज़ की नहीं है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन किसी भी पौधे के लिए उपयोगी नहीं है, वो अनुपयोगी है। पौधे में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, एंड बात करेंगे हम डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में क्या है? वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्शन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जो नाइट्रोजन चेंज करने की, परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्शन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय होती है। क्या होती है? अक्रिय। ये किसी भी काम की नहीं होती, इन्हें सक्रिय बनाना आवश्यक होता है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है फिर भी इसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए इसे सक्रिय बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सक्रिय होने के बाद ही यह अन्य पदार्थों के लिए अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3 तथा नाइट्रेट NO के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नाइट्रिक और नाइट्रेट। तो जो ग्रहण करते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते, इसलिए 2 फॉर्म में ग्रहण करते हैं। अब इसको चेंज करना पड़ेगा ना नाइट्रोजन को, तभी तो वो ग्रहण कर पाएंगे। तो हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है 78%, उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं और उसका स्थिरीकरण कराते हैं। अब स्थिरीकरण में क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्शन ऑफ ठीक है, 2 विधियां आएंगी, प्राकृतिक विधि और विद्युत विसर्जन विधि। तो हम पहले देखेंगे प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में क्या है? प्राकृतिक विधि में लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे में एक फैमिली होती है, बॉटनी में आपने देखा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस फैमिली। तो लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक विधि में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन्हें जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो सारे प्लांट्स होंगे उनमें क्या होंगे? जो गड्ढे वो होते हैं, उभरे हुए थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर, गड्ढे उपस्थित होते हैं। अब सहसही, और इसी कारण इसमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। मतलब इस प्लांट को नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब क्या होता है? जैसे आपने एग्जाम्पल पे देखिए, जो किसान होते हैं वो अपनी फील्ड में कुछ ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जिन्हें लगाने के बाद वो उसी फील्ड में ही ट्रैक्टर से मतलब डिज़ोल्व करा देते हैं, मतलब वहीं पे ख़त्म करा देते हैं और कुछ टाइम के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो सारे प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं। तो वो प्लांट्स के द्वारा क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है, वो नाइट्रेट में परिवर्तित होते हैं। तो नाइट्रेट में परिवर्तित होने के लिए वो एक खाद छोड़ते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद, जो कि
जो भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। तो ये थी प्राकृतिक विधि। सिंपल में क्या थी, लेगुमिनेसी फैमिली के पौधों में जिसमें मतलब गड्ढे उपस्थित होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। उस प्लांट की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में परिवर्तित होती है और जो नाइट्रेट जमीन में खाद का काम करती है। अब देखेंगे विद्युत विसर्जन विधि। तो विद्युत विसर्जन विधि में क्या होगा, वर्षा ऋतु विद्युत विसर्जन। जब वर्षा ऋतु में विद्युत विसर्जन होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगी NO। ठीक है, मैंने स्टेप 1 2 3 लिखा है बट आपको नहीं लिखना है, वो रफ है। इन नाइट्रिक ऑक्साइड, फर्स्ट में क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला, क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, Na बना। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2, मतलब नाइट्रिक और ऑक्साइड और O2 मिलकर क्या बनाएंगे, NO प्लस O2। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, NO प्लस O2। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NO2। ठीक है, अब NO प्लस वर्षा जल। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वर्षा जल क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे और नाइट्रस अम्ल बनाएंगे। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है और नाइट्रस अम्ल होता है ये यूजफुल होता है, मतलब नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते बट नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस को ले सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3 HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब क्या होता है, अम्ल मृदा में उपस्थित चूना क्षारीय पदार्थ, जो अम्ल है, अम्ल और मृदा में उपस्थित चूना क्षारीय पदार्थ होते हैं वो नाइट्रेट एवं नाइट्रस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद और वो क्या कहलाती है, कृषि कार्य के लिए फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रेट और नाइट्रस किसका काम करती है, फॉर्मेशन करती है खाद का, जो कि किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तो ये था नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, और मैंने प्राकृतिक विधि और विद्युत विसर्जन विधि 2 बताई थी, जिसमें एक तो पौधों द्वारा, लेमिनेसी फैमिली के पौधों द्वारा नाइट्रोजन मतलब खाद का उत्पादन किया जाता है, और एक में वर्षा ऋतु की विद्युत विसर्जन द्वारा खाद का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।